चर्चा का विषय है कल था मंगलवार 9 दिसंबर। क्या हुई TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो केस चल रहा था माननीय जस्टिस हरीश कुमार हाउस नंबर 209 में सीरियल नंबर 15 पर जो लगा हुआ था। पूरे प्रदेश के BPSC शिक्षक अभ्यर्थी की जिज्ञासा लगी हुई थी, निगाहें टिकी हुई थी। चर्चा करता हूं विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय में केस संख्या 846/2024 12,312/2024 की सहित अन्य केसों नंबरों के साथ जुड़ा हुआ है कई केस। TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में हमारे द्वारा इस केस का संचालन कर रहे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी, प्रतिवादी जगजीत रोशन जी, वादी SC/SC के अधिवक्ता से हितेश सुमन, BPSC के रजनीकांत जी। हम चर्चा करते हैं विस्तार से। CWJC 846 के पूर्व की केस की क्या स्थिति थी। आदेश संख्या 7/9/12/2025 को विस्तार रूप से दोनों पक्षों को सुना गया, जिसमें 13/10/2025 और 17/11/2025 को इस मामले की भी सुनवाई हुई थी और राज्य के वकील को अर्जित एफिडेविट जमा करना था सप्लीमेंट्री रिजल्ट काउंटर फाइल। इस फाइल को सबमिट करने के लिए न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार के अधिवक्ता को काफ़ी समय दिया गया, लेकिन इस फाइल को सबमिट करने के लिए जो सही समय दिया गया था, इसमें राज्य सरकार के द्वारा सबमिट नहीं किया गया। जब कल यानी 9 दिसंबर को जब बहस हुई थी, उसमें न्यायालय के द्वारा इस आदेश को पालन करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय और दिया गया है। कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है राज्य सरकार के अधिवक्ता को रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए एफिडेविट जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए जो उपयुक्त समय है। आपको बताते चले कि इससे पूर्व 13/10/2025 को भी 17/11/2025 को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी और रिटन में जमा करने के लिए एफिडेविट के लिए आदेश दिया गया था। आदेश संख्या 7 में 9/12/2025 को दोनों पक्षों की हुई थी विस्तार से सुनवाई। इस सुनवाई में भी इस एफिडेविट की चर्चा हुई थी। आगे इस पर आदेश आया है कि इस एफिडेविट को यदि राज्य सरकार किसी भी तरह से विफल होता है तो राज्य सरकार को जमा करना होगा 10,000 रुपये की जुर्माना। न्यायालय से राज्य सरकार पर लगेगा जुर्माना कितने राशि का? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का जुर्माना का आदेश दिया गया है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। यह भुगतान विधि सेवा प्राधिकरण खाते में भुगतान किया जाएगा। न्यायालय के विधि सेवा एक डिपार्टमेंट होता है, उसके खाते में जमा की जाएगी। यह राशि कब? जब यदि राज्य सरकार को जो अतिरिक्त समय दिया गया है 2,000 रुपये की राशि एफिडेविट रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जमा करने के लिए, यदि किसी भी कारण से अगर बहाना बनाएगी, जैसे अभ्यर्थी लोग कहते हैं कि सरकार यह काफ़ी न्यायालय राज्य सरकार का जो अधिवक्ता है समय लेते जा रहा है। हमारे अधिवक्ता के द्वारा हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी के द्वारा बार बार इस बात का क्लेम किया जाएगा कि रिटर्न टाइम फिक्स कीजिए, रिटर्न टाइम फिक्स कीजिए। न्यायालय इस बात को सुना और डिफरेंट समय टाइम पीरियड दिया और इस तरह से 9/12/20 दिसंबर के बाद यह आदेश पारित हुआ है कि किसी भी कारण से यदि राज्य सरकार के अधिवक्ता पालन करने में विफल रहते हैं तो उनको जमा करना होगा कितनी राशि? 10,000 रुपये का जुर्माना। इस केस के साथ और भी अटैचमेंट हुआ है CWJC 5159, CWJC 5154, CWJC 16,271। यह सभी मामला को एक साथ संलग्न करके अगली सुनवाई जो तारीख तय की गई है 23/12/20 दिसंबर। इस मामले में यह कहना है कि इस संदर्भ में किसी भी प्रश्न का क्वेश्चन अगर हो तो मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इससे विगत दिनों में मैंने चर्चा किया था
कि हमारे द्वारा जो 18 पिटिशनर को आईए के माध्यम से जो कोर्ट में जमा किया गया है और या न्यायालय के द्वारा या जगजीत रोशन के द्वारा जो सबमिट किया गया है, इस नाम की चर्चा एक बार और कर देता हूँ। सत्येंद्र जी, शुभम, सुनील जी, रमेश यादव, राजीव अंसारी, हरिओम सिंह, संजय प्रसाद, इंदिरा कुमारी, रामाकांत कुमार, दयानंद मंडल, पल्लवी कुमारी, हरि नारायण सिंह, पंकज कुमार, सौरभ कुमार, जयप्रकाश सिंह, विनोद कुमार, नागेंद्र कुमार शाह और हरिचंद्र कुमार, यह 18 साथी आईए के माध्यम से बने हैं पिटिशनर। और कल से जो कागजात आ रहा है, 2-3 साथी का और आया है, यह सभी साथी का 17-18 तक हम पटना में तय करेंगे तिथि, साइन करने के लिए बुलाऊंगा और इसमें चर्चा करते हैं विस्तार से। पुनः एक बार, कल था 9 दिसंबर दिन मंगलवार, न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है कि सरकार अब अधिक दिनों तक समय नहीं ले सकती है। इस पर सुनवाई हुआ था 13/10/2025 को और 17/11/2025 को, और इस पर 9/12/2025 को जो सुनवाई हुई, दोनों पक्षों का सुना गया। यदि किन्हीं कारणों से सरकार के अधिवक्ता रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के हाफिडेविट में के शामिल करने में, जमा करने में विफल होता है, तो सरकार पर लगेगा जुर्माना 10,000 रुपये का। कितने राशि का? 10,000 रुपये का। 10,000 राशि जमा करना पड़ेगा। कहाँ? न्यायालय के विधि विभाग में के खाते में भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह से TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जा रहा है जीत की ओर। प्रदेश के साथियों से आग्रह है कि जो भी साथी इस केस की सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं, अवश्य रूप से पहुंचेंगे। कब? 23 दिसंबर को पटना के हाईकोर्ट गेट नंबर 4 के सामने पहुंचेंगे। उस पर सभी साथी आपस में बैठ करके विचार विमर्श होगा। यदि सरकार के अधिवक्ता अगर इस हाफिडेविट जमा करने में विफल होता है, तो न्यायालय के द्वारा आदेश आया है 10,000 की राशि वसूली जाएगी और विधि विभाग के खाते में जमा किया जाएगा। आपको पता है कि इससे पहले भी न्यायालय का टिप्पणी आया था कि सरकार के एविडेंस से न्यायालय संतुष्ट नहीं था। इस तरह से TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बहुत दिनों से मामला चल रहा है, 2023 से शुरुआत हुई थी और आज 2025 है। TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का योग्य अभ्यर्थी जो अभी सड़कों पर है, जिनको बोर्ड पर होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए, न्यायालय मंदिर होता है, न्यायालय पर करिए भरोसा। यह TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जा रहा है जीत की ओर। जिन साथी को सुनवाई में भाग लेना है वह पहुंचेंगे 23/12/20 दिसंबर को। अगली सुनवाई 23/12 को है। धन्यवाद।